रमज़ान अल मुबारक की मुनासिबत से शहर के फैल्कन इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक इफ्तार प्रोग्राम बउनवान इफ्तार गेट टुगेदर विद नेशन बिल्डर्स आवर टीचर्स कौम के मुअम्मार असातिज़ा के साथ इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने फैल्कन इदारे के असातिज़ा के साथ इफ्तार किया। इस्लाम का पूरा मकसद ही अमन है और अमन को फैलाना है, मोहब्बत को बांटना है। और ये रमज़ान का बेहतर महीना, इसमें हम दूसरों का ख्याल रखना सीखते हैं, दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखते हैं और अपने खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखते हैं। इस मौके को हम अपने तौर पे अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली जो है फैल्कन की, जिसमें कई मुस्लिम कई नॉन मुस्लिम फैकल्टीज काम करते हैं, इन तमाम के साथ मिल के बैठ के खाने का, बात करने का, कुछ इज़हार ख्याल करने का, तबादला ख्याल करने का मौका मिला। तो तमाम ने बैठ के खाना खाया, इफ्तार किया, बहुत अच्छा समा बना गया। इस मौके पर कर्नाटका में फ़िरक़ा परस्त ताकतों की जानिब से बनाए जा रहे नफरती माहौल का हवाला देते हुए मेहमान खुसूसी साबिक राज्यसभा के MP प्रोफेसर राजीव गौड़ा ने कहा कि हमारी रियासत की प्रोग्रेसिव सोसाइटी फिस्ताई ताकतों के एजेंडा को नाकाम करेगी और रियासत के यूनिटी इन डाइवर्सिटी को तक़वियत पहुंचाएगी। कर्नाटक में अनेक तरह की एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और हमारे बीजेपी पार्टी के लोग जो है उसका मोटो है डिवाइड डिवाइड डिवाइड। हमारा कांग्रेस वाले का मोटो यूनाइट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी है। हमारे देश में अनेक तरह के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं और हम उनके साथ उनके त्योहार, उनके फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वो असली भारतीयता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो आदर्श है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोगों का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा है और हम सबको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा समय में आज ये इफ्तार पार्टी को बुलाया हमको और हम सबके साथ मिलकर भोजन किए हैं और हमको ऐसा लगता है कि हर धर्म के लोग उसके फेस्टिवल्स में, क्रिश्चियन लोग हमको क्रिसमस दिन को लंच के लिए बुलाते हैं और आप रमजान के समय में मेरा मुस्लिम भाई लोग बुलाते हैं और हम भी हिंदू लोग भी और अनेक समय लोगों को भी बुलाते हैं। ऐसा भाईचारा चाहिए। कर्नाटक में जो हो रहा है ये राइट विंग वाले हिजाब के बारे में, हलाल के बारे में, आजान के बारे में कि जो नॉन इश्यूज है उसको इश्यूज करते हैं। हम इस चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, इसमें एक सीधा संदेश दे सकते हैं देश के, कर्नाटक से देश को। ये सब नहीं चलता, नहीं चलेगा। ये डिवीजन हमको नहीं चाहिए। ये भारतीयता नहीं है, ये इंडियननेस नहीं है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है। इस मौके पर IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन और मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी ने फैल्कन की सताइश की कि इदारा मुस्तहिक तलबा को आला तालीम मुहैया करने की खिदमत अंजाम दे रहा है और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहा कि कर्नाटका में फ़िरक़ा परस्तों का ये मंसूबा कि यहाँ सिर्फ एक किस्म के फूल हों हरगिज़ मुमकिन नहीं और इसे नाकाम किया जाएगा। इफ्तार विद नेशनल बिल्डर्स का इनेकाद किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस मौके पर सबसे टीचर से मिलकर मुझे ये खुशी हुई कि जो सारे टीचर्स हैं यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में जो बच्चे हैं, जो खास करके पिछड़े हुए बच्चे हैं, बैकवर्ड में हैं और गरीब गुरबा हैं, उनके तलबा को वो तालीम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो है माहौल जो है पूरे स्टेट में हर जगह चलना चाहिए, हर एक ज़िला में चलना चाहिए, हर एक कस्बा करिया में चलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका जो है काफ़ी असर होगा
اور جہاں تک الیکشن کا ماحول ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیے عوام جو ہے اب جاگ رہی ہے، اس کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا اندازہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب مل جل کر آپس میں بھائی چارے سے رہ کر جو ہے ایک ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے اپنی حکومت کو چنیں گے انشاءاللہ. ایسا مجھے امید ہے، کیونکہ آج کل کوئی جاہل نہیں ہے. بہت کرناٹکا ایک پڑھا لکھا صوبہ مانا جاتا ہے، تو لوگ یہاں کے پڑھے لکھے ہیں اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے، اور اس کو صحیح سے بھی اپنے انتخابات میں اپنی جو نمائندگی ہے وہ چن کر لائیں گے، مجھے اسے پوری امید ہے. اور قومی معمار ہے یہ، یعنی بنیاد کو قائم کرنے والے یہ اساتذہ. الحمدللہ ان اساتذہ کرام کو دیکھا تو سمجھ میں آیا، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام نے مل کر اتحاد کی باتیں کرتے ہوئے محبت کا پیغام کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے افطار میں بڑے اچھے پیغام کے ساتھ ساتھ افطار میں شامل رہے، اور ایک دوسرے کے اندر یہی جذبہ رہا کہ ہم متحد ہوں، ہم محبت کو قائم کریں اور ہندوستان کو بہتر سے بہتر بنائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ہی قسم کے پھول رہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمام قسم کے پھول لگیں گے، اسی کو باغ کہتے ہیں. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ.